क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड के राजा, जिनके पास वज्र जैसी शक्ति हो और ऐरावत जैसा विशाल हाथी, उन्हें एक मामूली सी चींटी जीवन का पाठ पढ़ा सकती है। जब इंद्र ने असुर वृत्रासुर का वध किया तो उनके मन में अहंकार ने जन्म लिया। उन्हें लगा कि वे इस सृष्टि के रचयिता और रक्षक है। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसी लीला रची जिसने इंद्र के होश उड़ा दिए। वृत्रासुर को हराने के बाद इंद्र ने निश्चय किया कि वे एक ऐसा भव्य महल बनाएंगे जैसा न कभी किसी ने देखा हो और न सुना हो। उन्होंने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा का बुलाया और आदेश दिया, एक ऐसा महल बनाओ जो मेरी महिमा के अनुरूप हो। विश्वकर्मा ने काम शुरू किया, लेकिन इंद्र की इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही थी। हर दिन वे एक नया बदलाव चाहते थे। विश्वकर्मा थक गए और अंत में मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इंद्र का उपचार करूंगा। अगले दिन इंद्र के दरबार में एक सुंदर तेजस्वी बालक आया। बालक ने महल को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, बालक, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुमने इसे भव्य कुछ देखा है? तभी इंद्र की नजर जमीन पर रेंगती हुई चींटियों की एक लंबी कतार पर पड़ी। उस बालक ने उन चींटियों की ओर इशारा करते हुए कहा, हे इंद्र, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि इस कतार में चल रही हर एक चींटी कभी न कभी इंद्र रह चुकी है। समय के चक्र में इन्होंने भी आपकी तरह महल बनवाए, युद्ध जीते और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर इस योनि में आ गई। इंद्र सन्न रह गए। बालक ने आगे विस्तार से समझाया, ब्रह्मांड विशाल है। एक ब्रह्मा का दिन बीतता है तो एक इंद्र का पद समाप्त होता है। ऐसी अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु और अनगिनत शिव इस ब्रह्मांड के अनंत काल चक्र में आते और जाते हैं, तो फिर इस नश्वर महल और इस क्षणिक पद का अहंकार कैसा? इंद्र का सारा गर्व पानी पानी हो गया। उन्होंने समझ आया कि जिस सत्ता पर वे गर्व कर रहे थे वह समुद्र की एक बूंद के समान है। बालक रूपी विष्णु ने उन्हें सिखाया, अनित्यता, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सत्ता न शरीर। कर्तव्य, कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ जुड़ा अहंकार पतन का कारण बनता है। विनम्रता, ज्ञान का असली फल विनम्रता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाए, हमें अपनी जड़ों और वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। अहंकार वह पर्दा है जो हमें सत्य दिखाने नहीं देता। जब हम खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझने लगते हैं, तभी हम सबसे बड़ी भूल करते हैं।